मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी कि ये सच में कैंसर हो सकता है। वो एक लैब रिपोर्टर था जिसने मेरे हस्बैंड को ये सारी बातें बताया और उसके बाद मैंने ऑन्को टीम को अप्रोच किया। जितना उस वक़्त हमने टेस्ट करवाए थे, कोर बायोप्सी और फाइन बायोप्सी के साथ हमने सारी रिपोर्ट्स ऑन्को टीम को भेजा। मैंने उस वक़्त कल्पना मैम थी। मैम ने कहा कि ये कैंसर का सेकंड स्टेज है, जितना वो देख सकती है। अपनी टीम से पूछकर यही बताया कि कैंसर है और वो सेकंड स्टेज पे है। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। हमने दूसरे हॉस्पिटल चेंज किया। वहाँ जाकर डॉक्टर युगेंद्र रेड्डी ने कहा कि हम देर नहीं कर सकते। लास्ट एक फाइनल टेस्ट है, पेट स्कैन टेस्ट। उसके बाद हम देखेंगे और सीधा हम प्रोसीड करेंगे ट्रीटमेंट के लिए। फिर हमने कृतिका मैम ने कहा कि डाइटिशियन है, उनसे हम रेफर कर सकते हैं और हमने डाइटिशियन को अप्रोच किया। फिर डाइट चार्ट दिया मैम ने। हम वो डाइट चार्ट फॉलो कर रहे हैं हर थेरेपी के पहले और उसके बाद। मम्मी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। कृतिका मैम सपोर्ट के साथ मैम मुझे हिम्मत दे रही थी और मैंने मम्मी को हिम्मत देती गई। हर सेक्शन से पहले, हर कीमो से पहले मम्मी यही बोलती है कि मुझे और नहीं चाहिए। ये बहुत मुश्किल था मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए, मेरे भाई के लिए बहुत मुश्किल था मम्मी को समझाना। लेकिन मैम ने जैसे-जैसे समझाया, मैं मम्मी को समझाती गई, सब ठीक हो जाएगा। मैम ने काउंसलिंग रेफर किया। लेकिन मम्मी डायरेक्टली काउंसलिंग नहीं लेना चाहती थी। उनके तरफ से मैं काउंसलिंग ले रही थी। मैम मुझे समझा रही थी, तो वही बातें मैं वैसे ही मैं मम्मी को डील कर रही थी। मैं एकदम बहुत ज़्यादा डिपेंड हो गई ऑनकोडॉन्क। अगर ऑनको नहीं होती तो शायद मेरी मम्मी आज ये इतनी साइकिल्स भी नहीं ले रही होती मैम। वो पहले ही हार मान के छोड़ दिया होता अगर ऑनको की सपोर्ट नहीं होता। और जैसे ऑनको टीम ने मुझे समझाया और मैंने मम्मी को समझाया। ऑनको टीम मम्मी से बात करना चाहती थी लेकिन मम्मी तैयार नहीं थी इसके लिए। लेकिन जो भी बातें ऑनको टीम ने मुझे कहा, रिकॉर्ड करती थी फ़ोन। तो रिकॉर्ड की बातें जो है वो मैं मम्मी को सुनाई। डायरेक्टली वो बात नहीं कर सकती तो कोई बात नहीं, लेकिन वो सुन तो सकती है। मतलब जो भी बातें हमने की है, ऑन्को टीम से किया है और ऑन्को टीम ने जो भी कहा है, वो सारी बातें मैंने मम्मी को सुनाया करती थी। और जब उनका बाल पूरा जल रहे थे, तब तो मम्मी और भी नहीं, मतलब नहीं लेना है तो नहीं लेना है, ज़िद पर अड़ी हो गई थी। मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था और मम्मी की ज़िद देख के डैडी भी एकदम कोलैप्स हो गए थे कि नहीं लेना है, अभी कोई साइकिल नहीं लेना है। मैंने कृतिका मैम को फ़ोन किया, मैंने कहा कि एक पल के लिए भी मैं भी हिम्मत हार गई थी कि मैम ऐसा कोई रास्ता है कि हम यहीं पे छोड़ सकते हैं कीमो। मैम ने कहा कि तुम ऐसा पूछ भी कैसे सकते हो कि हम यहीं पे कैसे छोड़ सकते हैं? तुम जानते हो सब कुछ देख रहे हो, लेकिन यू कांट डू दिस। तुम्हें अपनी फैमिली को हिम्मत देना है। मैम ने मुझे हिम्मत दी। कृतिका मैम ने मतलब जो भी बताया, एक्सरसाइज कहा, रिलैक्सेशन एक्सरसाइज और जैसे हैंड मूवमेंट, जो भी एक्सरसाइजेस कहा, सब मैंने मम्मी को समझाया, सब बताया उन्हें। तो डेली एक्सरसाइज करने से हमें स्वेलिंग भी कम होता रहता है धीरे-धीरे। एक साथ एकदम एक साथ नहीं जाता, क्योंकि बहुत ही बड़ी सर्जरी है, छोटा-मोटा सर्जरी नहीं होता है ये। तो स्वेलिंग भी धीरे-धीरे कम होता है जैसे हम एक्सरसाइज करते जाते हैं। और इसमें कृतिका मैम ने बहुत हेल्प किया हमें। जैसे मैंने कहा, कृतिका मैम शी इज़ गॉड फॉर मी। मेरे लिए तो वही भगवान है। अब तक जितना सफ़र मैंने यहाँ तक किया है, वो सिर्फ़ कृतिका मैम की वज़ह से। अगर मैम नहीं होती तो शायद मम्मी अभी कोई ट्रीटमेंट नहीं ले रही होती। बस भगवान का रूप है जो हमारे बीच आ गई है। मतलब मेरी फैमिली के, मेरी मम्मी अभी ठीक है। मैं कह सकती हूँ शी इज़ ओके नाउ, शी इज़ फाइन नाउ।